हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके सारे एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोग एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको रोज़ाना शाम को 7 बजे मिला करेगा। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं आपकी पूरे दिन की, वो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में और उसकी डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बता दिया करूँगा। आज तारीख 29 जून है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को आसान करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका जो पैटर्न आ सकता है, उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपने इस पूरे सेगमेंट के बारे में बहुत बार सुना होगा, इस पूरे दिवस वाले क्वेश्चंस को देखा होगा कि भाई दिवस का डेज का क्वेश्चंस बहुत आता है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। क्लियर। तो यहाँ पे ये डे कब मनाया जाता है, तो आज की तारीख क्या है भाई, 29 जून। तो ये 29 जून को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात कि जब हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था जिसे हम ISI कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, ISI। यहाँ पर ये कॉलेज कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में बनाया गया था और 1931 में बनाया गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि 1931 में एक कॉलेज बनाया गया और कहाँ बनाया गया है, ये कलकत्ता में बनाया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, इसे 29 जून को कब से मनाया जा रहा है, 2007 से मनाया जा रहा है। क्लियर है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो आपका कॉलेज है, जो सांख्यिकीय कॉलेज है, वो कहाँ पे है, पूरे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज, तो वो कलकत्ता में 1931 में खोला गया था। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। देखो, उसी सेगमेंट के साथ जोड़ दिया है, लेकिन बस उसमें आपसे नाम पूछ लिया है कि वो नाम बताओ जिसकी याद में, जिसकी जयंती पर हम लोग ये दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, 2007 से मना रहे हैं। कौन से दिन को मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं। आदमी कौन है भाई, वो व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति हैं आपके PC महालनोबिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महालनोबिस जो है, PC महालनोबिस, वहां पे आपको ये नाम याद रखना है। क्लियर हुआ ये बात। तो यहां बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि भैया इनका पूरा नाम क्या था, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इनका पूरा नाम क्या है। PC का नाम आपको प्रशांत चंद्र नाम है इनका, प्रशांत चंद्र। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये इनका पूरा नाम दिखाई देता है। क्लियर हुआ ये बात। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एक तो ये अवार्ड में आ जाएगा, दूसरा ये स्पोर्ट्स को भी टच करेगा और तीसरा ये महिला को भी टच करेगा। 3 सेगमेंट्स को टच कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, FIDE विश्व कप अंडर-12 गर्ल्स चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है। Who won the FIDE अंडर-12 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो भी किसकी, चेस की। बताइए। पहला है वैशाली रमेश बाबू, दूसरा दिवी विजेश, तीसरा कुनेरु हम्पी, चौथा वंतिका अग्रवाल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दिवी विजेश। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अंडर-12 का चेस कंपटीशन इन्होंने जीता। और यहाँ से एक दो सवाल ये आएंगे
कि भाई ये कितने साल की हैं, तो ये मात्र 11 साल की हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो दिव्य विजेश हैं 11 साल की तो हैं ही, लेकिन जो ये कंपटीशन हुआ, ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ? ये जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? जॉर्जिया में हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? अंडर 12 का जो चेस कंपटीशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो जॉर्जिया में हुआ था। दूसरी बात, अभी भारत में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरीके के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें नाम कर रहे हैं, चेस में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। जैसे आपने आर प्रज्ञानंद का नाम सुना होगा। तो ये सारे के सारे नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे नाम आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ BSSC की, तो ये इसरो की ही एक विंग है, इसरो की ही एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है ये। तो इसी का जो चेयरपर्सन जो अभी बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, न्यू डायरेक्टर सॉरी, तो वो किसे बनाया गया है? तो वो ऑप्शंस आपके सामने हैं, S सोमनाथ, V नारायणन, उदुपे B राजीव, K सिवान। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि उदुपे P सिवान इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसके बारे में भी थोड़ी बातें जान लीजिए। पहली बात तो इसरो का एक केंद्र है। दूसरा, रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो यहीं से आप टेस्टिंग वगैरह देखते हैं रॉकेट की पूरी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है, ये है कहाँ पे? तो आंसर याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है भाई? ये तिरुवनंतपुरम केरल। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन किस राज्य सरकार की द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है? किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, तो ये पंजाब के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया भाई? पंजाब के द्वारा यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है, इसका काम है जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल जो एरिया दिखाई देता है, उस एरिया में आप क्या करेंगे? उस एरिया में आप जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। भाई आप जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, उससे यहाँ पे रोजगार का, जॉब्स का सृजन करेंगे, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाए। दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जब आपका इस तरीके का स्टेट कोई पहल उठाता है तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से तो ज़रूर आएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। SCO महिला मंच वुमेन्स समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया यहाँ पे गया है? तो बताइए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान, C ऑप्शन, पाकिस्तान। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब आप SCO की वुमेन्स समिट 2026 की बात करते हैं कि किसने होस्ट की, तो आंसर पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ पे SCO अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब शिखर सम्मेलन वो भी किसका? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, SCO का, तो पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन जब आप इसके साथ रिलेट करते हैं सारी चीज़ें, तो 2001 में SCO का गठन हुआ था। इसका हेड ऑफिस बीजिंग में है। कहाँ पे है भाई? इसका हेड ऑफिस बीजिंग में है। तो 2001 में गठन, बीजिंग में हेड ऑफिस। दूसरा, टोटल देश कितने हैं भाई? 10 हैं। कितने देश हैं इसमें? 10 देश हैं। इंडिया है इसका मेंबर? बिल्कुल है। 2017 में हम लोग क्या बने थे? 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे, फुल एकदम पूर्ण सदस्य का दर्जा हमें मिल गया था। टोटल देश इसमें 10 हैं और यहाँ पे याद रखना है कि वो देश कौन कौन से हैं। भारत है, चाइना है, रूस है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है,
आपका ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस है। ये 10 देश यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रा सर्किल रोमिंग सेवा किस राज्य ने शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इंट्रा रोमिंग सर्किल, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब ये है क्या कि जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है मोबाइल के जो नेटवर्क है उसको बेहतर करने के लिए। तो मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मोबाइल नेटवर्क्स को अच्छा करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है और दूरसंचार विभाग के द्वारा, ठीक है भाई, इन्होंने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि भारत के पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि भारत का पहला बोल रहा है, भारत के पहले सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम जिसे हम SBS आधारित कहते हैं, उसका सफल परीक्षण किस हवाई अड्डे पर किया गया? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया जो SBS सिस्टम प्रणाली है वो किस तरीके से यहाँ पे होती है। तो इसे कहते हैं सैटेलाइज्ड बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, ये इसरो के साथ मिल के किया गया है, जो इसरो संस्था है उसके साथ AAI जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उसके द्वारा और इसरो के द्वारा दोनों ने मिल के इसको किया है। और ये गगन प्रणाली जो है, ठीक है, उसको यूज़ करेगी। किसको यूज़ करेगी भाई? गगन प्रणाली को यूज़ करेगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ये हुआ कहाँ पे है? ये हुआ है आपका उदयपुर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन किए। अब इसका एक लास्ट में पूरा का पूरा रिवीजन फॉर्म में देख लीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपको पहली न्यूज़ मैंने बताई थी जो कि 29 जून को मनाई जा रही है और PC महालनोबिस की याद में 2007 से स्टार्ट हो गई थी। दूसरा, यहाँ पे PC महालनोबिस के बारे में मैंने बता दिया कि भाई भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कलकत्ता में स्थापित किया गया। फिर आपको दिव्य विजेश के बारे में बता दिया। फिर यहाँ से BSSC के जो नए निदेशक बनाए गए हैं उपेंद्र P राजीव जी, उनके बारे में बताया। पंजाब ने नया पंजाब रोजगार मिशन स्टार्ट किया है। SCO के बारे में, महिला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ है। फिर उसके बाद 7वां इंट्रा सर्कल रोमिंग जो आपका सेवा है वो स्टार्ट किसने की है? अरुणाचल ने की है। और 8वां आपका सैटेलाइट लैंडिंग सिस्टम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? उदयपुर के जो हवाई अड्डा है वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम रोज़ाना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट रहेंगे उनको पढ़ेंगे। जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना 7 बजे लाइव आप आके इसको देख लें। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।